तुम्हारा कौन सी वस्तु है जिसको तुम छूने से पवित्र हो जाओ? तुम किसी का ध्यान करो और वो धन्य हो जाए। बोलो, तुम किसी का ध्यान कर रहे थे, तुम किसी का चिंतन कर रहे थे और सामने वाले को पता चला कि आप मेरे संबंध में कुछ सोच रहे हैं, उसको कैसा लगेगा? क्या उसको खुशी होगी? अच्छा, आप मेरे ध्यान कर रहे थे, ओहो, मन आनंद आ गया, आप ध्यान कर रहे थे मुझे, आप मुझे याद कर रहे थे, आपने, आपके मन में मेरे लिए स्थान है। वो सामने वाला धन्य हो जाए और ये हो जाए, अच्छा इसके मन, ये मेरा ध्यान कर रहा था, नियम से इसका अर्थ है आज हमारा विनाश होगा। कोई डाकू, कोई आतंकवादी, कोई गुंडा खबर मिले कि वो आज तुम्हें ध्यान कर रहा था, तो क्या समझना चाहिए? हैं? क्या करना चाहिए? आज फलाने व्यक्ति, वो डाकू था गब्बर सिंह, उसने किसी को याद किया है और सूचना आ गई कि वो जयपुर हाउस को याद कर रहा था। कौन? बोलो, सारे मोहल्ले में क्या चर्चा होगी? भय कि आनंद? भय आएगा, कांप जाएगा। क्या कह रहे? आतंकवादी ने, हाँ, आतंकवादी ने जयपुर हाउस को ध्यान में लाया है, विचार किया है। घर घर कांप जाएंगे। कांपोगे कि नहीं? यानी मन तुम्हारा इतना गंदा कि जिसका नाम लो वही डर जाए, जिसका नाम स्मरण करो। महानुभाव, मन इतना पवित्र होना चाहिए। अब देखना, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। तुम्हें सूचना मिली महाराज जी आपको याद कर रहे थे, जयपुर हाउस का, महाराज के मन में जयपुर हाउस आया था, ये सूचना मिलती कैसा लगा? हैं? और मैंने सुबह थोड़ा ही सा कहा कि भाई आज बिहार होगा, जयपुर को, जयपुर हाउस बड़े मैंने कही अब गंदे पानी में लगे होगा। नहीं, ये तो कहते फटाफट चलो, फटाफट। मन दोनों के थे। एक ने मन में विचार किया, भय फैल गया, और एक ने मन में विचार किया, आनंद ही आनंद आ गया। मन दोनों। स्वयं ने गंदगी से हाल भरा, स्वयं गंदा हुआ, हाल को भी गंदा कर दिया, और जो परीक्षा लेने राजा आया उसका भी दिमाग खराब कर दिया। और राजा का दिमाग खराब होने का अर्थ क्या है? उठा दो उसको, डाल के बंदी में डाल दो। इस दुनिया का तुमने दिमाग खराब किया ना। तुम्हारे लिए ऐसा मन बनाओ कि जिसका ध्यान तुम्हारे मन में आ जाए वह जीव, वह व्यक्ति धन्य हो जाए और आनंद की अनुभूति करे। तुम्हारी आंखें कैसी हैं? गंदी हैं या अच्छी? मैं बताता हूं, गंदी हैं या अच्छी। दोनों देखने वाले हैं। एक पापी आंख देख रही किसी की तरफ। यदि कोई पापी आपकी तरफ घूर के देख रहा है, आपको कैसा लग रहा है? और उसमें महिलाएं और हों तो, कोई पापी रावण जैसा व्यक्ति आपकी तरफ घूर के देख रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अंदर की बात बताओ, कैसा लग रहा है? इसकी आंखें फूट जाए, देखो वो यहीं यहीं देख रहा है, देखो वो आएगा कि नहीं? इसकी आंखें फूट जाए, इसकी आंखों में धूल चली जाए, देखो वो घूर घूर के देख रहा है, आपकी आत्मा कांप गई। घूर के देख रहा है, ये गंदी हाथ का लक्षण। आप जिसको देख रहे हैं, क्या वो आपके देखने पर बुरा मान रहा है?
आपके देखने से उसके मन में ग्लानि भाव आ रहा है, आपका देखना वो पसंद नहीं कर रहा है, समझ लेना आपकी आंख गंदी आंख है। आपकी आंख, क्योंकि मैं जिससे देख रहा हूं वो पसंद ही नहीं कर रहा है कि मुझे देखे। अब एक आंख वो भी है, वो आंख हमेशा नहीं देखती। यदि किसी को देख ले तो महाराज की आंख, थोड़ी सी आंख उड़े, अरे मुझे महाराज जी ने देख लिया, महाराज जी ने देख लिया, कृपा दृष्टि। एक बार मेरे आचार्य के पास एक व्यक्ति गया। हमारे आचार्य जी सदा नीचे गर्दन करके बैठे रहते हैं। उसने नमोस्तु कर लिया, महाराज ने आंख उठा के देख लिया, वो इतना नाचा, बोले गुरु ने देख लिया मुझे, कृपा दृष्टि हो गई। यानी जिसको हमने देखा वह भी धन्य हो गया। ऐसी आंख हो तो ये पावन आंख कहलाती है। जिसको हम देखें उसको ही बुरा लग जाए, ये गंदी आंख कहलाती है। तुम्हारे कान गंदे हैं कि अच्छे हैं? कोई तुम्हें कोई सुनाना नहीं चाहता, उसको पता नहीं चल जाए, खतरनाक चीज है। डाकू को पता नहीं चल जाए कि मेरे पास इतना है, लुटेरों को पता नहीं चल जाए। और कोई तुम्हारे सुख की बात 2 मिनट सुन ले वे, आपको हम कुछ देते लेते नहीं है। कई लोग आते, मैंने कहा भैया मेरे पास कुछ नहीं महाराज, आप बस सुन भर लो, बस देखो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। महाराज जी मैं कह रहा हूं ना, आपको कुछ नहीं करना, बस मेरी बात सुन लो। 1 मिनट सुन लेता हूं, वो आनंद से ना, महाराज जी ने कम से कम मेरी बात सुन ली। और वो कई बार तो ऐसा होता है, महाराज आपको कुछ नहीं करना, आप ध्यान कर लीजिए मेरा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और होते साधु किसी का ध्यान कर ले, नियम से समझ लेना उसके कितने पाप क्षय हो गए, क्योंकि वो इतना पुण्यात्मा है कि साधु के मन में स्थान पा गया। क्योंकि साधु हर व्यक्ति का ध्यान नहीं करता, साधु हर व्यक्ति को नहीं देखता। वो कितना पावन व्यक्ति होगा जिसको देखने के लिए साधु की आंख उठ गई है। देखने मात्र से वो कहता है, दृष्टि मात्र से लोगों के संकट दूर हो जाते हैं। दृष्टि मात्र से, दृष्टि मात्र से, सुनने मात्र से। आप सुन लीजिए, सुन लिया, वो कहता मैं तो ठीक हो गया। बोले कैसे हो गया? महाराज जी ने मेरी बात सुन ली। और बोल लो तो है, बोल लो तो तुम कहीं आए हो, महाराज ने 2 शब्द बोल दिए, अरे तुम बोले, अरे महाराज ने मुझसे बोला, आशीर्वाद दिया। ये मुंह पवित्र है। हाथ क्या है महानुभाव? कुछ नहीं है, इस हाथ में कुछ नहीं है। आप नहीं हो तो एक आध दिन ब्लड लाना, मेरा हाथ कट करके देखना, लेकिन पहले तुम अपना खुद का काटना। हाँ, नहीं तो मेरा कर, दोनों में से एक से ही ब्लड निकलेगा, हड्डी चमड़ी मांस कुछ नहीं निकलेगा। तो फिर क्यों मेरे आशीर्वाद के लिए मरते हो? तुम्हारे पास हाथ नहीं है क्या? ऐसा किया करो, सुबह उठ करके, हाथ है कि नहीं है, बस फर्क तो यही है। इस हाथ में एक इतना अच्छा हाथ बन गया कि इस हाथ में जिंदगी में एक संकल्प किया है कि ये हाथ कभी इस हाथ से किसी का बुरा ना हो जाए। बस ये साधना है, साधु की साधना, और कुछ नहीं है बंधु, कुछ नहीं है। ये ऊपर की साधना है तो बाहर की साधना है। अंतर की साधना साधु का मन पवित्र क्यों है? क्योंकि साधु ने एक संकल्प किया है, हे भगवान इस मन में कभी बुरा विचार, हे आंखें कभी बुरा ना देखें,
कान कभी बुरा ना सुने, हाथों से कभी बुरा ना हो। बस इतनी सी तो बात है। इतनी बात करते ही हाथ इतने पावन हो गए कि आप कुछ मत बोलिए महाराज, आप तो यूं कर दीजिए हमारे सारे काम हो जाएंगे। क्या है इन पैरों में जो आप लाखों लाखों रुपए की बोली लेकर साधु के पैर धोते? क्या है? कुछ नहीं मानवा। साधु की जिंदगी भर की तपस्या, सबसे ज्यादा यदि साधु का पूरे शरीर में से परोपकारी कोई चीज है तो वो पैर है। मस्तिष्क भी उतना नहीं है। मस्तिष्क में तो बहुत हम तुम्हारे लिए कम सोचते हैं, मैं अपने लिए ज्यादा सोचता हूं। मन तुम्हारे लिए बहुत कम देता हूं, कभी कभार हमारे पास टाइम ही नहीं अपने काम से, और अधिक से अधिक सोचता हूं तो परमात्मा को। साधु दो व्यक्तियों को मन में 24 घंटे निकाल देता है, या तो परमात्मा का या अपनी। तुम्हारे संबंध में तो हम बहुत बहुत ही कम सोचते हैं। टाइम मिले तब सोचूं, फिर भी सोचता हूं, कभी कभी सोचता हूं। तुम्हारी तरफ देखने का भी मन मेरा नहीं होता। मैं खुद भगवान को देखता हूं या आत्मा को देखता हूं। तुम्हारी क्या सुनूं? मुझे भगवान की वाणी सुनने से फुर्सत नहीं है। 24 घंटे उनकी वाणी गूंजती है कानों में, परमात्मा बोल रहा है। मैं अपने हाथों से तुम्हारे काम बहुत कम करता हूं, मैं अपने काम ज्यादा करता हूं। बस एक चीज है जिसमें मैं अपना कुछ भी नहीं करता। पूरी जिंदगी भर की साधना तपस्या साधु का 24 घंटे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है साधु की परोपकारी एनर्जी, आत्मकल्याणी एनर्जी नहीं। आत्मकल्याणी एनर्जी मस्तिष्क में होती है, आंखों में होती है, कंठ में होती है, हृदय में होती है, हाथों में होती है। परोपकारी एनर्जी जो तुम्हारे काम की है, सबसे ज्यादा एनर्जी जादू की परोपकारी पैरों में होती है। फिर क्यों? मैंने इस पर शोध किया। पैर ही क्यों पखाड़ते हो आप भाई? अरे पैर तो सबसे ज्यादा निकृष्ट होते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें किसी का हाथ लग जाए तो उतना बुरा लगेगा कि पैर लग जाए तब? पैर तो बुरे होते। तो आज से गंधोदक हाथों का दे दो। अरे गंधोदक चाहिए, पैरों से तो अच्छे हाथ धुलवा लियो। महाराज जी हमें गंधोदक चाहिए। नहीं, क्यों नहीं गंधोदक? चलो गंधो हाथों का, सिर का दो। सिर तो बहुत बड़ा है ना, हेड। तो कल से सिर का गंधोदक लिया करो। अब वो छिपी टोला का अध्यक्ष बैठा, पूरे महाराज जी ये बात तुमने छिपी टोला में क्यों नहीं बताई? आप हम तो पैर धो धो के मर गए तुम्हारे। सिर धोने से सिर ऊंचा है, क्यों नहीं धोते सिर? साधु के सिर का गंधोदक क्यों नहीं लेते? साधु के हाथों का हाथ धोवन क्यों नहीं लेते? पैरों का ही क्यों लेते हो? और जितने बड़े लोग होते हैं सबको क्या छूते हो आप? बड़े लोगों के सिर क्यों नहीं छूते? पिताजी जाकर के सिर छुआ करो यूं, और महाराज का भी सिर छुआ करो। नहीं, पैर क्यों? बहुत बड़ा मुझे लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। इतना बड़ा लॉजिक है क्योंकि साधुओं की सबसे ज्यादा परोपकारी एनर्जी पैरों में होती है। ये पैर मेरे काम कभी नहीं आते, कभी मेरे काम नहीं आते, कभी मेरे काम नहीं आते, क्योंकि मेरा काम तो ध्यान में होता है और पैर तो चलाते हैं। अब चलते समय सबसे ज्यादा हिंसा शरीर के किस अंग से साधु की हो सकती है? सबसे ज्यादा हिंसा, सबसे ज्यादा जीव शरीर के कौन से अंग से मर सकते हैं? सिर से, हाथ से, पैरों से।
सबसे ज्यादा जीव, क्योंकि वो छोटे जीव जो होते हैं 24 घंटे में सबसे ज्यादा जीव पैरों से मरते हैं। इसलिए साधु अहिंसा धर्मी होता है, पूरी ताकत पैरों को देता है। हे पैर, बस मेरी एक लाज रखना, तेरे पैर के नीचे कोई भी आ जाए वो मरना नहीं चाहिए, ये हमारी पहली साधना है। सबसे ज्यादा ताकत देता हूं पैरों को, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा पैरों से होती है साधु, सबसे ज्यादा दुर्घटना पैरों से होती है। जीव की रक्षा पूरे शरीर में 24 घंटे जीवों की रक्षा कौन सा अंग करता है? जीवों की रक्षा पैर, पैर करता है। तभी हमें पैरों को देख के चलना पड़ता है। और पूरी ताकत देता है पैरों को, पूरी एनर्जी। बस जो पैर को छुए, जो पैर के नीचे आए, बस वो मरना नहीं चाहिए। और जब सारी ताकत दूसरों की रक्षा करने की पैरों को धो दी, तो बस इसलिए तुमने कहा हमें तो पैर धोना है, क्योंकि पैरों के निकले हुए गंदोदक में तुम्हारा संकट दूर करने की ताकत है, हाथों से नहीं। हाथों से नहीं, सिर से नहीं, पैरों में एनर्जी होती, सबसे ज्यादा पैरों में एनर्जी होती है। और उससे भी ज्यादा होती पैरों में भी, अंगूठों के अग्रभाग में, उंगलियों के पर। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने लिखा है, मुनियों के पैर के उंगलियों के अग्रभाग से निकला हुआ गंदोदक व्यक्ति के जीवन के अनंत अनंत दुखों को दूर करने में समर्थ होता है। पैरों का, हाथों का नहीं लिखा। इसलिए सबसे ज्यादा उनकी होती है। ऐसी स्थिति बनना चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसे पैर गंदे कर लिए कि जिस तरफ जाएंगे वही कांप जाएगा, ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। जैसे हमने डाकू कहा था, पता चला कि एक डाकू जयपुर हाउस की तरफ आ रहा है, डर गए। और पता चला कि एक साधु छिपी टोला से जयपुर हाउस की तरफ आ रहा है। द्वारे द्वारे चौकपुर गए, द्वारे द्वारे वो थालियां लेके खड़े हो गए, थालियां लेके खड़े हो गए कि हमें महाराज का मत एक उंगली का भी गंदोदक मिल जाए। ये पैरों को पवित्र करना है। आपका पैर जिस तरफ बढ़े, आपके पैर गंदे हैं अच्छे हैं, जिसकी तरफ आप बढ़ा रहे हो वो खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है। यदि दुखी हो रहे हैं तो आप गंदे हैं, आपके पैर गंदे हैं। और आपके उस तरफ कदम बढ़ते वो अभाग्य मान रहा है, आपके पैर पावन हैं, पवित्र हैं, क्योंकि दूसरे को आनंद दे रहे हैं। हम गंदे हैं, इसका निर्णय हमें बाहर से करना पड़ेगा। राजा क्रोध में आ गया, गंदा तुमने सब गंदा कर डाला। मैंने तुम्हें मनुष्य पर्याय दी, मन दिया, आंख दी, कान दी, हाथ दिए, पैर दिए, तुम्हारे सब गंदे हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारा कोई भी संगति करना नहीं चाहता, जो करो वो गंदा कर देते हो। जो तुम्हारी संगति में आए वो सब गंदे हो जाते हैं। महानुभाव, आप कितने पवित्र हो पाएंगे हम नहीं कह सकते हैं। कम से कम इतना अपने जीवन में कर लेना, जो तुम्हारी जिंदगी में आए तुम उसको पावन बना पाओ या ना बना पाओ, तुम्हारे कारण से वो गंदा ना हो जाए, ये जरूर देखना। तुम निर्भय कर पाओ या ना कर पाओ, तुम्हारा भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी उसकी जिंदगी का पतन ना कर दे। तुम किसी को ऊपर उठा पाओ या ना उठा पाओ, लेकिन तुम्हारे कारण से किसी का पतन, तुम किसी को शांति दे पाओ या ना दे पाओ, लेकिन अशांति मत करना। तुम भूखे को रोटी खिला पाओ या न खिला पाओ, लेकिन भूखे के पेट में लात मत मारना, इतना कर लेना। रोटी नहीं खिला पाओ कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रोटी नहीं है, लेकिन कम से कम भूखे के पेट में लात मत मारना। तुम किसी के आंसू पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, लेकिन उसको इतनी चोट मत पहुंचा देना
कि आंसू खून में बदल जाएं। तुम किसी की दवाई कर सको या ना कर सको, लेकिन उसको बीमार मत करना। तुम किसी को शांति दे सको या ना दे सको, लेकिन तुम्हारे कारण से किसी को अशांति, इतना भी तुमने कर लिया तो तुम बहुत अच्छे माने जाओ। लेकिन राजा की बात, जैसे राजा ने उठाकर उस गंदे करने वाले हाल को जेल में डाल दिया, ऐसे ही तुमने अपनी जिंदगी को यदि गंदा कर लिया तो कर्म उठा करके नरकों रूपी जेल में डाल देगा। कर्म कहता है तुम्हें हमने इतना पावन शरीर दिया था, भारत देश जैसा पावन देश हुआ था। ये भारत देश कौन है मालूम आपको? ये वीआईपी है। मैंने चतुर्मास में कहा था, पूरे 3 लोक के अंदर वीआईपी होता है। जब बड़े बड़े कोई कार्यक्रम होते ना, तो आप पंडाल में एक आगे वीआईपी कोटा बनाते जिसमें सफेद चादर बिछी रहती है। वो किसके लिए है? वीआईपी लोग। इसी प्रकार 3 लोक के अंदर आर्य खंड जो है वीआईपी लोगों के लिए था, जहां भगवान जन्मते हैं, जहां भगवान जन्मते हैं। ये आर्य खंड पूरे विश्व में किसी भी भगवान ने जन्म नहीं लिया, चाहे जैनियों के हों चाहे हिंदुओं के। हिंदुस्तान के जितने भगवान हैं, जितने भक्त हैं, उनके भगवानों का जन्म कहां हुआ? जैनियों के भगवानों का जन्म कहां हुआ? भारत में। वैष्णव के रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण का कहां जन्म हुआ? बिहार कहां हुआ? अमेरिका गए थे महावीर स्वामी रामचंद्र जी, और अंत में समाधि कहां ली? भारत में। तो भारत किसका है? उन पवित्र आत्माओं के लिए वीआईपी दिया है जो तीर्थंकर होते हैं, भगवान होते हैं, जगत पूज्य होते हैं। उनके लिए यह भारत देश था। ऐसा भारत देश कर्म ने तुम्हें दे दिया। देखो तो सही, तुम्हें दे दिया। कहा आओ, तुम भगवान तो नहीं हो, लेकिन तुम भगवान के भक्त हो। तुम साधु तो नहीं हो, लेकिन तुम सज्जन हो। तुम भगवान तो नहीं हो, लेकिन भक्त हो। तुम साधु तो नहीं हो, लेकिन सज्जन हो। तुम्हारे अच्छे विचार हैं, आओ तुम भी आके जन्म जाओ। तुम्हें जन्म दे दिया, बहुत पवित्र हाल दिया था राजा ने, बहुत अच्छा हाल दिया था। अब तुमने आकर के इस भारत देश को गंदा किया ना, गंदा किया तो ये कर्म रूपी राजा तुम्हें माफ नहीं करेगा। रे दुष्ट, रे पापी, तूने मुझे सफेद चादर पर बिठाया, इसी को गंदा कर दिया। मैंने तुझे सज्जन मान करके भारत में जन्म दिया था, तूने भारत को ही कलंकित कर दिया। ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे भारत देश बदनाम हो जाए। तुम्हें इतना अच्छा कुल दिया था, तुझे जैन कुल में जन्म दिया था, तूने इस कुल को बदनाम कर दिया। तूने शराब पी ली जैन होकर, तूने रात में खा लिया जैन होकर, तूने नशा कर लिया जैन होकर। बस ये जैन कुल को गंदा करना। अब ये कर्म तुझे माफ नहीं करेगा। बोल ऐसे बंधन में डालो, ऐसे जेल में डालो जहां नीच ही नीच होते हो। ऐसी जाति में भेजो जहां पूरी जाति नीच होती हो। ऐसी पशुओं में कौन सी जाति है जो सदा नीच ही रहती है? पशुओं में अच्छे पशु भी होते हैं। गाय भी है कि नहीं? हाथी भी है कि नहीं? ये पशु अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जो सदा से गंदी रहती हैं, जिन्होंने अपने कुल को कलंक गंदा किया, जाति को गंदा किया, देश को गंदा किया,
कर्म कहता है इसको ऐसे पशु जाति में उत्पन्न करो जो सदा गंदी रहती है। सदा गंदी जाति कौन सी है? पशुओं में, जो सदा गंदगी रहती है। सब जानते हो, सूकर जाती है, ये सदा अपवित्र रहते हैं, गंदा खाते, गंदा सोते, गंदे में रहते हैं। ये कौन है? जब कोई तुम्हें सूकर दिख जाए समझ लेना ये वो ही पापी है जिसने कभी भारत देश को और अपने कुल और जाति को गंदा किया था, इसलिए यहां पैदा हुआ है। देखना थोड़ा, किसी कुल को गंदा किया था, इसके कुल में कभी वो पाप नहीं हुआ जो इसने किया था, इसकी जाति में वो पाप नहीं किया जो इसने किया था, इसके देश में जो पाप नहीं हुआ वो इसने किया था। यदि ऐसा पाप तुमसे हो जाए तो अपना भावी स्थान खोज लेना, एक बार उसके दर्शन कर लेना। महानुभाव, तुम भगवान बनो या न बनो, लेकिन मेरा इतना सा संदेशा लेकर आया हूं कि आप मनुष्य से कहीं सूकर न बन जाना, बस इतनी सी बात है। मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरे भक्त भगवान बन पाए या ना बन पाए, लेकिन नीचे पतन नहीं होना चाहिए, ऐसी दुर्गति ना हो जाए। इसलिए इतना तुम ध्यान रखना कि मेरे कारण देश गंदा तो नहीं हो रहा है, मेरे कारण मेरी जाति गंदी तो नहीं हो रही है, मेरे कारण मेरा कुल गंदा तो नहीं हो रहा है। मैं कुल को पूज्य बना पाऊं या ना बना पाऊं, लेकिन मैं इस कुल को कभी गंदा पूज्य बना पाऊं या नहीं बना पाऊं, कोई बात नहीं। पूज्य कब बनेगा? जब तुम पूज्य बन जाओगे। माँ बाप को जब तुम भगवान बन जाओगे तो माँ बाप कहेंगे मेरा बेटा पूज्य बन गया। मत बनो इतने, कम से कम उसको गंदा मत करना। तुम्हारे कारण से कुल की गंदगी जानी जाए कि इस कुल में भी ऐसा होता है, इस जाति में भी ऐसा होता है। शराब तुमने पी, बदनाम कौन हुआ? जैन जाति में भी शराब। ये गलती मत करना महानुभाव, मत करना, कर्म छोड़ेगा नहीं। अब अपने शरीर की तरफ आइए। शरीर तुम्हें बहुत अच्छा मिला है। कम से कम जो शरीर को छुएगा वो सब गंदा हो जाएगा। आज प्रातःकाल प्रवचन में मैंने कहा, इसलिए अभिषेक मात्र भगवान के लिए अभिषेक नहीं है। तुम्हें ये जल के अभिशाप से बचाना है, क्योंकि जल भी प्राण है। तुम एक एक बूंद को न तरस जाओ, और तुम्हें जल का अभिशाप है, क्योंकि जल स्वच्छ होता है और तुम नहा करके गंदा कर देते हो। जल कहता है, अरे दुष्ट, मैं तो तुझे मानव मान के आया था कि तू इतना महान है, तेरी संगति में जाकर मेरा भी विकास हो जाएगा। तूने तो मेरा पतन कर दिया, नाली में बहा दिया, इतना गंदा कर दिया। तो दो मार्ग मैंने बताया प्रातःकाल। एक तो तुम इतने पावन हो जाओ कि जल तुम्हारे शरीर को छुए और वो गंदोदक बन जाए। हो सकते हो? और महाराज जी, उसके लिए तो भगवान बनना पड़ेगा, महाराज बनना पड़ेगा। अब ये सबके बस की बात नहीं है, तो फिर क्या होगा? इसलिए दूसरा मार्ग कहा कि तुम्हारा तन इतना गंदा है कि तुम कितना ही करो तो तुम्हारे जल को छुआ हुआ गंदोदक नहीं बन सकता। तो कम से कम सुबह उठ करके 50 ग्राम जल एक ऐसे शरीर पर ढाल दो जो गंदोदक बन जाए। ये दो मार्ग। भारत में प्राय हर संप्रदाय में भगवानों के अभिषेक करने की परंपरा है। क्यों? क्या इनको गर्मी चढ़ती है? कुछ नहीं महानुभाव, उस जल के अभिशाप से बचना है कि कह दो जल, मैं तो पावन नहीं हो पाया, मैंने तो गंदा किया, लेकिन मैंने तुझे, तू कभी भगवान के सिर तक नहीं पहुंच सकता था, मैंने तुझे सिर पर पहुंचा दिया। तू कभी इतना महान नहीं बन सकता था कि मुनिराज तुझे सिर पर धारण करें,
मैंने तुझे भगवान के ऊपर ढालकर इतना पावन कर दिया कि महाराज भी तुझे सिर पे धारण करते हैं। हम लोग भी गंदोदक कहां लेते हैं? किसने बनाया ये? अब देखना, जल तुझे अभिशाप देगा, तुरंत भगवान कहेंगे क्या कर रहा है? बोले इसने एक बाल्टी पानी गंदा किया मुझे। बोले उसने गंदा किया, ये तो तूने देख लिया, लेकिन तुझे गंदा करने के बाद ये मंदिर में जाकर इसने गंदोदक बनाया, वो गंदोदक तो मैं तो कभी नहीं पहुंच सकता था। जाओ, जिंदगी भर के जल का अभिशाप उस समय माफ हो जाता है जब तुम 50 ग्राम जल भगवान के ऊपर ढाल के गंदोदक बनाते। तुमने गंदा ही गंदा करना सीखा है। जो तुम्हारे शरीर को छुए वो गंदा हो जाए, कपड़ा पहनो वो गंदा हो जाए, जल से नहाओ वो गंदा हो जाए, हवाएं तुम्हारे पास आए वे गंदी हो जाए, सब गंदा कर रहे हो। तो एक दिन ऐसा गंदा शरीर मिलेगा कि तुम नहा नहा के मर जाना तो भी कभी स्वच्छ नहीं होगे। कितने ही नहा लेना, तुम्हारा शरीर स्वच्छ होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने सब तरफ से। इसलिए महानुभाव, दूसरे नंबर का हाल तो भर दिया, जिंदगी तो भर दी, जिंदगी तो निकाल दी। 1 मिनट का भी तुम्हारे पास समय नहीं है, किवाड़ लगाने के भी स्थान नहीं बचा। लेकिन क्या किया? क्या किया? गंदगी से भर दिया। तीसरा व्यक्ति बनो। तीसरा व्यक्ति, 2 बातें शिक्षा लेना है। ऐसी चीज जो हाल उसने दिया था, दीप और अगरबत्ती लगने से वो मांगलिक और हो गया, क्योंकि दीप जल रहा था, शगुन कर दिया। राजा ने देखा 5 दीपक जल रहे, मानो पंच परमेष्टि विराजमान है, सुगंधित फैल रही है, स्वागत भी मिला, नाश्ता भी मिला और हाल का मांगलिक मिला। बस हमारी जिंदगी भरे, लेकिन दीपकों से और सुगंधों से भर जाए, उजेले से भर जाए, और उसमें भी आधा बचाना है। राजा ने ये तो ठीक किया, अभी नियुक्ति नहीं दी, ये तो ठीक किया इसने कि बहुत अच्छा सुगंधित आ रही है, प्रकाश आ रहा है, स्वागत भी किया, लेकिन अब ये राजा बनने लायक नहीं है। ये अच्छा आदमी तो है, ये घर का मुखिया बनने लायक नहीं है, ये उच्च जाति कुल के लायक नहीं है। कार्य तो अच्छा किया। राजा उदासीन हो गया। मंत्री ने कहा राजा साहब ये भी पसंद नहीं है। बोले नहीं, ये राजा के बनने लायक तो नहीं है। बोले साहब कमी क्या है, गलती क्या है? बोले साहब इसने, राजा ने कहा इसने 500 रुपया पूरे मिटा दिए। लेकिन तुरंत राजा खुश हो गया जब उसने कहा राजा साहब 250 बचे हैं, ये पकड़िए। 250 तूने बचा लिए और हाल भर दिया। बोले हाँ। तुरंत राजा ने राज तिलक करके राजा बना दिया। अब आओ, तुम्हें मैं राजा बनाने आया हूं। राजा बेटा, राजा बेटा नहीं, राजा बनो। बस बताओ, तुम्हारी जिंदगी में आधा खर्च, जो कुछ तुम्हारे पास है, मैंने इच्छाएं हैं, 12 बजे तक पूरी करो। यदि 1 दिन मिला है तुम्हें, अपना प्रवचन यही हुआ था, 1 मिनट मिले तो आधे मिनट में कार्य पूरा करके फ्री हो, आधा मिनट बचाओ। 1 दिन की जिंदगी मिली है कि जाओ, तुम 1 दिन और दिया जाता है, जो करना तो करो। 12 बजे तक पूरे कार्य निपटा के कहना साहब आपने 1 दिन दिया था, मेरे सारे कार्य आधे दिन में हो गए। आधा दिन बचा के दिखाओ। दिन भर का दिया है टाइम, ये कार्य तुम्हें दिन भर में करना है, और तुमने कितनी देर में कर लिए? बस उसी समय प्रकृति कहेगी अब तुझे उतने दिन दिए जाते हैं
जो असीम होंगे, असंख्यात होंगे। मौत कब आएगी गिनी नहीं पाएगा। देवता भोग भूमि के जीव कौन बनते हैं? जिन्होंने अपनी जिंदगी को आधी जिंदगी संसार के कार्यों में लगा दी और आधी जिंदगी बाद फ्री हो गया। साहब मैं फ्री हूं, अब कोई काम नहीं है, मेरा काम हो चुके। ऐसे लोगों को असंख्यात दिन मिलेंगे, तुम गिन ही नहीं पाओगे। इतनी लंबी उम्र होगी और अकाल में मरण नहीं होगा। एक दिन की बात, अब पूरी जिंदगी की बात कह रहा हूं। अंदाज बताओ तुम्हारी कितनी जिंदगी है? अपने अंदाज इच्छा से पूछो। अच्छा कितने साल जियोगे? कितने साल जीने की इच्छा है? वो मत मांगना जो जी नहीं सको। हाईएस्ट बता दो उम्र कितनी है दुनिया भारत के अंदर? हाईएस्ट उम्र कितनी पाई गई? 100 मान लो, एक आध कोई। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम जो कहोगे मैं तुरंत मान जाऊंगा। प्रॉमिस हुआ अधिकतम कितनी? 100 साल। बस ओके, लॉक करूं? इससे ज्यादा मिलना ही नहीं। अब कह के क्या करोगे? 100 साल। 100 साल की तुम्हें जिंदगी निकली है। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी असीम हो जाए, अगला भाव ऐसा हो जो गिनती में भी नहीं आए, इतनी बड़ी उम्र मिले। इतनी उम्र मिले जिसको अपन गिनती में नहीं बोल सके, इतनी लंबी उम्र मिले। बस संकल्प एक करना है। 100 साल की जिंदगी मिली है, 50 साल तक तुम्हें जो करना है कर डालो और 50 साल के बाद सीधा श्रीफल लेके मेरे पास आ जाओ, मेरा सब कुछ हो गया। 50 साल बचे हुए हैं, 50 साल बचे हुए हैं, बिल्कुल फ्री, सब फ्री, सब कर लिया, सब देख, सब कर लिया साहब। अब 50 साल तो फ्री है, आप बताओ क्या करूं? 50 साल बाद तो मंदिर लौट के आना, गुरु के पास लौट के आना, भगवान के पास लौट के आना। प्रभु 50 साल बचे। बोले मैंने तो जो कार्य तूने किए तो 100 साल में होना थे। बोले साहब 50 में कर लिया और तू लौट के आ गया पूरे करके। जाओ तुझे मैं अमर करता हूं, तू कभी मरेगा नहीं, क्योंकि 50 साल बचा लिए। तुम तो पूरे खा गए साल। और उसके बाद भी कहते साहब सरकार 2-4 साल और बढ़ जाएंगे तो फिर अल्पायु मिलोगे, फिर तुम अल्पायु होगे, अकाल में मरोगे। ऐसे ही सब चीज में लगाओ मालूम। तुम्हें जितना धन मिला है, जितना धन मिला है, करोड़ अरबपति खरबपति लाख करोड़ 1 रुपया आधा रुपया जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में है, जो भी मकान जायदाद जो कुछ भी तुम्हें है, तुम्हें 50% में अपनी खुशमय जिंदगी निकालकर 50% लेकर सीधे लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में जाना है। कितने %? महाराज जी आप जयपुर हाउस में तो और महंगे हो गए। कितने हो गए? अभी तक तो 1% कहते थे, 10%, अब तो कितना कह दिया? 3 लोक का नाथ बनाने की गारंटी ले रहा हूं, 6 खंड का अधिपति बनाने की गारंटी ले रहा हूं, 100 धर्म इंद्र बनाने की गारंटी ले रहा हूं, अक्षय निधियां देने की गारंटी ले रहा हूं। जहां तुम अक्षय निधि निकालोगे, निकालते निकालते थक जाओगे, लेकिन तिजोरी खाली नहीं हुई। एक अक्षय निधियां होती हैं, अक्षय निधि से बोलते हैं कितनी निकालते जाओ वो कभी खाली नहीं होती। ऐसी निधि क्यों मिलती है? कैसे मिल जाती है इनको? कैसे मिल जाती है इनको? कैसा मिल गया उसको राजपद? कैसे बन जाते हैं चक्रवर्ती जिनके बिना कमाए इतना पैसा आता है, इतना धन आता है? तुम्हें तो पहनने को सोना नहीं मिलता, उनके यहां तो पीक दान भी सोने की होती है। हाँ ऐसे लोग भी हैं। पीक दान के पीक दान भी, और तुम्हारे पास तो अंगूठी भी सोने की ना हो। क्यों? प्रकृति मां ऐसा पक्षपात क्यों करती है?
भगवान ऐसा पक्षपात क्यों करता है? भगवान पक्षपात नहीं करता महानुभाव। ये रहस्य समझो जो मैं खोज के तुम्हें बता रहा हूं। किसने पक्षपात कर दिया है? 50 रन बेटे को खर्च को 100 रुपया दिए, शाम को उसने पापा को 50 रुपए लौटा दिए। बोले बेटा क्या बात? बोले पापा 50 में बस बहुत हो गया। बोलो पापा खुश हो गए कि नाराज? और 100 खा के आए, पापा कुछ कम दिए थे, एक और थप्पड़ मारेगा, एक और थप्पड़ मारेगा। इस प्रकृति ने, मां ने, प्रभु ने जो तुम्हें दिया उसमें तुम कहते मिले मां है, क्या मचा रखा है? नहीं महानुभाव, जितना मिला है अपनी मां को, अपने पिता को, अपने भगवान को, अपने गुरु को 50% में ला करके दिखाओ, मैं तुम्हें राजा बनाता हूं, तुलों की नाथ बनाता हूं। 50% पे जो धन है 50% में कुशलता लाओ। जैसे उस व्यक्ति ने 500 रुपये में 250 रुपया बचा करके, गलत जिंदगी मत देना, जीना रोते हुए मत जीना। आधे धन में हंसती हुई जिंदगी जीना है। 250 रुपये में तुम्हें पलना है, अतिथि को भी खिलाना है, हाल को भी सुगंधित करना है, जहां तुम रहते हो वो घर भी सुगंधित हो, परिवार भी खुश हो, तुम भी खुश हो, और अतिथि आ जाए तो है, अतिथि आ जाए तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये अतिथि, उसको भी खुश करो। इतना सब करने के बाद आधा धन जिंदगी के 100 साल की मेहमानी है। 50 साल में सब कार्य निपटा करके आधा धन लेकर के मंदिर में आ जाओ, प्रभु ये आधा धन बचा है। बोले तुझे तो इतना ही दिया था जितना खर्च करना। बोले साहब मेरे तो उतने में काम चल गया। उसी समय तुझे वरदान मिलेगा, जा अब तुझे नोट गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनगिनत तेरे पास नोट होंगे, अनगिनत वैभव होगा। 50% तूने समय बचा लिया, सब निर्वृत्त होकर के बैठ गया। जा, तुझे कभी जिंदगी में कोई भी इच्छा ऐसी नहीं होगी तू इच्छा करे और पूरी ना हो। इच्छा करने मात्र से तुम्हारी पूरी होगी, क्योंकि तुमने अपने जिंदगी भर के काम 50 साल में निपटा दिए। 50 साल के बाद आपको निर्वृत्ति। कौन कौन निर्वृत्त है 50 साल में? महाराज अभी हम 100 साल में मेरा पेट नहीं भर पा रहा, आप 50 में कहते तो जाओ, अभी एक और। सैनिकों ने कह दिया जाइए साहब, आपकी 1 इंच भी जगह नहीं, क्योंकि राजा साहब ने एक घोषणा की थी, तुम जहां तक जाके लौट के आ जाओगे उतनी जमीन तुम्हारी है। शर्त क्या थी? जाकर के लौट के आ जाओगे उतनी संपत्ति तुम्हारी है। तुमने तो जाने जाने में समय लगा दिया, 1 इंच भी तुम्हारे हाथ नहीं आ पाएगी। और आधा जाते और आधा लौटते तो कम से कम आधी जमीन तो। तुम कौन में हो इनमें? फैसला तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम खुद करना। आज बहुत मार्मिक बात तुम्हारे लिए कही, फैसला तुम्हारे हाथ में। 3 व्यक्ति तुम्हें बताए। कल के दिन मत कहना कि महाराज जी हमें रास्ता नहीं बताया। पहला रास्ता उड़ाऊ खाओ। इतने से जिंदगी चलती है क्या? 500 रुपए में हाल भरता है। दूसरा, गंदगी से अपनी जिंदगी मत भरना। तीसरा पॉइंट बनो कि जिंदगी में जो कुछ भी दिया है उसी में तुम सुगंधित तो खुशहाल हो जाओ और 250 रुपया बचा कर निकाल सको मंदिर के लिए। तुम्हें मंदिर के लिए भी समय नहीं है। महाराज हम बहुत व्यस्त हैं,
आपको मालूम नहीं है, हमारे धंधा पानी उठते ही मैं देखता हूं मोबाइल में 100 मिस कॉल पड़े रहते रात भर के। महाराज आप लोगों को पता नहीं हम लोग कितने व्यस्त हैं। जयपुर हाउस के लोग वैसे ही बहुत, महाराज जी यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है, बहुत कमाऊ पूत है यहाँ। सुबह से 100 मिस कॉल है। अब महाराज जी मैं वो मिस कॉल सुनूं या आपके अभिषेक को आऊं? अभी हमारे पास देखो कितना, मेरे पास सब कुछ भरा पड़ा है, इतना ज्यादा। सुबह से लेकर के हमारे यहाँ लाइन लगती है, लोग आते हैं, उसके बाद भी हम प्रवचन में आऊं? मेरे पास नहीं है टाइम महाराज जी इतना। मान जाओ महानुभाव, मान जाओ, मान जाओ, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। कितनी भी जिंदगी में व्यस्तता आ जाए, कभी ये मत सोच लेना मुझे मंदिर जाने का समय नहीं है, मुझे भगवान तेरे पास आने का समय नहीं। जिस दिन तुम्हें ये मन में आ गया, या तुम्हारे घर में जैसे आज मैंने कहा कि सबको अभिषेक करने, और तुम्हारा पुरुष ही कह दे तुम कैसी जिद कर रही हो मम्मी, तू कैसी जिद कर रही हो पत्नी से, कहे तू देख मुझे सुबह से कितना टाइम है, महाराज ने तो कह दिया तो क्या हुआ, तो मुझे देख मेरे पास टाइम कहाँ है। महानुभाव समझ लेना तेरी जिंदगी में इतनी बर्बाद होने वाली है कि 100 दिन भी तेरी जिंदगी में कम पड़ जाएंगे और एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने कहा कि भगवान के लिए समय नहीं है, भगवान के लिए समय नहीं है। पिक्चर के लिए समय है, टीवी देखने को समय है, 2-2, 3-3 घंटे क्रिकेट के सामने बैठने को समय। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप बहुत देर तक प्रवचन देते तो मैं बैठता ही नहीं हूं। उनके अच्छा क्रिकेट कितने घंटे का होता है? वहां पट्टा बैठा रहेगा, पिक्चर में 2.5-3 घंटे बैठ जाएगा। ये गलती कभी मत करना महानुभाव, बल्कि ये करना भगवान तेरे लिए समय। अरे संसार में कितने भी काम हो प्रभु, तेरे लिए तो मेरे पास समय ही समय है, तेरे लिए समय की सवाल ही नहीं उठता, बहाने का सवाल ही नहीं। मंदिर के लिए समय, गुरु के लिए समय, धर्म के लिए समय, अरे कहां सवाल है। मंदिर के लिए कहो हमारे पास समय ही समय है, गुरु महाराज के पास जाना है समय ही समय है। काय का नहीं नहीं कल तेरे यहां बारात आ रही है, अरे आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। भरत चक्रवर्ती ने यही तो किया, सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ है, बोले उत्पन्न होता रहता है। मेरे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, पहले मैं केवल ज्ञान की पूजा करने जाऊंगा। इतना व्यस्त, कितना व्यस्त। चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बाद किसी एक को चक्र रत्न मिलता है। अक्षय निधियां प्रकट हुई, मात्र वहां दर्श स्वीकार करना था। घर में पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, उसका मुंह देखना था बस। मैंने कहा नहीं, ये सब बाद में होगा, पहले मैं भगवान का दर्शन करने जाऊंगा। आज उसको ऐसा समय मिला, अनंत काल तक सुख भोग रहा है। इसलिए 3 बातें आज आपको, एक तो जिंदगी कैसी बनाना है, दूसरी बात आपको जिंदगी का हर चीज में आधा समय बचा करके, जो भी तुम्हारे पास है आधा समय में अपने संसार के कार्य निपटाओ और आधा समय अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दो, परमात्मा के लिए दो। आधा समय तुम जिंदगी के कार्य निपटाओ, आधे समय में निपटाओ, आधे धन में निपटाओ। जो कुछ भी तुम्हारे पास शरीर है, आंखें हैं, आधी आंखें संसार के लिए दो, आधी आंखें अपने आत्म कल्याण के लिए दो, परमात्मा के लिए दो। सब तरफ का 50 बंटवारा कर दो। ये श्रेष्ठतम श्रेष्ठ मार्ग है। और आपके जीवन में यदि पवित्र बन सको या ना बन सको, लेकिन किसी को गंदा करने का प्रयास मत करना। किसी के आंसू पहुंच सको या ना पहुंचो, लेकिन किसी हस्ती को रुलाने का प्रयास मत करना। महावीर भगवान है कि